अस्सलामुअलैकुम बेटा, वेलकम इन बाइट बॉन्ड केमिस्ट्री। मेरा बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेक्चर 8 है ये। तो चैप्टर 2 लेक्चर 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन को मॉनिटर करेंगे इन केस ऑफ शेल्स एंड इन केस ऑफ सब शेल। तो आए चलते हैं लेक्चर की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आ जाती है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन है, तकसीम है अराउंड द न्यूक्लियस इनटू शेल्स और सब शेल्स। यानी शेल्स में, सब शेल्स में अराउंड द न्यूक्लियस क्या है? इलेक्ट्रॉन की तकसीम है अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। उनके बढ़ते हुए एनर्जी ऑर्डर के लिहाज से क्या है? तकसीम है, जिसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज अ distribution of electron around the nucleus into shells and or subshells according to their increasing energy order is known as the electronic configuration. क्या है भाई? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है अराउंड द न्यूक्लियस इनटू शेल्स एंड सबशेल्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। सो जो यहाँ हम डिस्कशन करेंगे, देयर आर 4 शेल्स एंड द 4 सबशेल्स एंड द डिस्कशन शेल्स आर रिलेटेड टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। शेल्स किससे रिलेट करते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, जबकि जो सब शेल है वो रिलेट करते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से। किससे रिलेट करते हैं? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से। सो रिप्रेजेंटेड बाय द एन एंड एल। तो हम इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से रिप्रेजेंट करते हैं या एल से रिप्रेजेंट करते हैं। द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, एंड द वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से इनकी वैल्यू हो सकती है, लेकिन हम सिर्फ 4 तक ही जाएंगे। जैसे n इज इक्वल टू 1 फॉर k, n की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब क्या है? हम k शेल को डिस्कस कर रहे हैं। n की वैल्यू 2 है तो हम l शेल को डिस्कस कर रहे हैं। n की वैल्यू 3 है तो हम m शेल को, और अगर n की वैल्यू 4 है तो हम n शेल को डिस्कस कर रहे हैं। k शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, n शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, m शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जबकि n शेल में 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। l सब शेल में जो कि आपके पास s है, इसका l अगर 0 है तो फॉर रिप्रेजेंटिंग द s, l इज इक्वल टू 1 रिप्रेजेंटिंग p, l इज इक्वल टू 2 रिप्रेजेंटिंग d एंड l इज इक्वल टू 3 रिप्रेजेंटिंग f। s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एग्जाम्पल इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, सोडियम, केस ऑफ सोडियम फॉर एग्जाम्पल, केस ऑफ सोडियम इन शेल, यानी कॉन्फ़िगरेशन एज शेल्स, के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर हम सब शेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p6 एंड द 3s1। तो ये जो सब शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हम इसको ज्यादा एडवांस मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें बहुत सारी चीजों के बारे में एक्सप्लेन करता है। तो अगर हमने सब शेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो हमें याद करना पड़ेगा n+l रूल। और n+l रूल क्या है ये मैंने मेंशन किया हुआ है, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो भी मैं आज डिस्कस करूंगा। वी डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू द n+l वैल्यू। तो हमने क्या करनी है? डिस्ट्रीब्यूशन करनी थी अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर को निकालने के लिए हमें n+l वैल्यू को मद्देनजर रखना पड़ता है। द सबशेल कंटेनिंग n+l वैल्यू लोअर filled first like 2p and the 2s. So n+l value for 2p is equal to 2 plus 1 is equal to 3, and for 2s n+l value is equal to 2 plus 0 is equal to 2. तो in case of 2s n की वैल्यू, n+l की वैल्यू क्या है? 2 है, लेकिन in case of 2p n+l की वैल्यू 3 है, तो इसलिए हम 2s को पहले फिल करेंगे और 2p को बाद में। तो so 2s filled first and the 2p later. बट इट हैज फ्यू एक्सेप्शन, लेकिन इसकी कुछ क्या है? एक्सेप्शन है जो आप कॉमनली ट्रांजिशन मेटल के केस में देखते हैं, वो भी आज मैं डिस्कस करूंगा। तो ये तो हो गया फर्स्ट, कि जिसकी लोअर n+ वैल्यू है वो उसको आप पहले, उस सबशेल को आप पहले फिल कर देंगे। इन केस इफ 2 सबशेल हैव द इक्वल वैल्यू ऑफ n+l, अगर 2 सबशेल हैं जिनकी इक्वल वैल्यू है, द सबशेल फिल्ड फर्स्ट विच हैज द लोअर वैल्यू ऑफ n, हम उस सब शेल को फिल करेंगे जिसकी वैल्यू लोअर है n के केस वाली, यानी n की वैल्यू लोअर है। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल 2p and 3s हैविंग द इक्वल वैल्यू ऑफ n+l, तो 2 + 1 is equal to 3, 3 + 0 is equal to 3. So same value of n+l, but
2p filled first because it contain the value of n, lower value of n. क्यों 2p? तो इसकी n की वैल्यू क्या है 2 है, 3s तो n की वैल्यू क्या है 3 है, तो 2 क्योंकि 3 से छोटा है तो 2p इसलिए पहले फिल्ड होगा एज कंपेयर टू 3s। तो ऑफ बाउ प्रिंसिपल हमें क्या कहता है? व्हाट इज द ऑफ बाउ प्रिंसिपल? ऑफ बाउ प्रिंसिपल कहता है द सबशेल ऑफ एन एटम आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर, कि सबशेल्स जो हैं किसी भी एटम के वो क्या होंगे? इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर के मुताबिक फिल होंगे। जैसे हमारे पास सो हाउ मतलब कैसे? फॉर दिस वी यूज द n प्लस एल, दिस नहीं लिखा मैंने, तो फॉर दिस वी यूज n प्लस एल वैल्यू। तो इस इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर को निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं? n प्लस एल वैल्यू यूज करते हैं। तो n प्लस एल वैल्यू को अगर हम यूज करें तो सेम स्केच इसी तरह का बनता है, जिसमें आप 1s को पहले फिल करेंगे, 2s को, फिर 3s को। अब इसको बनाने का क्या तरीका है? 1s से लेके 7s तक आप ड्रॉ करें s, फिर एक ऊपर से ड्रॉप कर दें, एक नीचे से ड्रॉप कर दें। 2p से लेके 6p तक आप मेंशन करें p, फिर एक ऊपर से ड्रॉप, एक नीचे से ड्रॉप, 3d से 5d तक मेंशन करें, फिर उसी तरह एक ऊपर से ड्रॉप, एक नीचे से ड्रॉप, सिर्फ 4f को मेंशन करें। फिर इस तरह यानी आप सलांटी कट की फॉर्म में ना, जैसे सलांटी कट होता है टेढ़ा, तो इस फॉर्म में आप क्या लगाएं? एरो लगाएं। फर्स्ट एरो मतलब 1s में, फिर सेकंड एरो 2s में, फिर इसी तरह का एरो 2p 3s, फिर इसी तरह का एरो 3p 4s, फिर इसी तरह का एरो 3d 4p 5s, फिर इसी तरह का एरो लगाएंगे 4d 5p 6s, बिल्कुल लाइन में आएगा, फिर 4f 5d 6p एंड 7s। तो इस तरह से इसकी फिलिंग होती है इलेक्ट्रॉन की किसमें? सबशेल में। जैसे हमारे पास सोडियम का केस है, यहाँ मैंने मेंशन किया, दोबारा से मेंशन करते हैं। जैसे हमारे पास सोडियम है, तो सोडियम के केस में 11 इलेक्ट्रॉन 1s2, फिर क्या आएगा 1s के बाद 2s 2s2, फिर क्या आएगा 2p आएगा, तो 2p 6, अभी भी एक इलेक्ट्रॉन रहता है। 2p के बाद क्या आएगा 3s आएगा, तो 3s में क्या बना देते हैं? एक इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। तो अगर हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, जैसे अगर मैं कहूँ हमारे पास है स्कैंडियम, तो स्कैंडियम की केस में 1s2 2s2 21 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2p6, 2p6 के बाद आपके पास आ जाता है 3s2, 3s के बाद क्या आएगा 3p, 3p में कितने आ जाएंगे 6। अब 3p के बाद क्या आएगा 4s एंड 3d, तो आपके पास आता है 4s2 एंड 3d1। देखते हैं कैसे। 21 है, 2 2 4 6 10 10 और 10 20 20 और 1 21। तो इस तरह से स्कैंडियम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई इसकी 21 पूरी हमने कर ली। देखो इसी ऑर्डर को हमने क्या किया है? फुलफिल किया है। लेकिन अब जैसे हमारे पास जो है, जैसे हमारे पास कॉपर का केस है, कॉपर Cu से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, तो ये हमारे पास इसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो इसमें इलेक्ट्रॉन है वो है 29। कितने इलेक्ट्रॉन है? 29 है। तो कॉपर के केस को हम कैसे डिस्कस करते हैं? देखो ये एक्सेप्शन है, अगर हम 18, पहले 18 गिनता हूँ मैं, सेम रहेंगे पहले 18, 2 2 4 और 6 10, और ये 10 और 8 18, तो ये आपके पास बनता है हीलियम नियॉन आर्गॉन। आर्गॉन 18 होता है, तो मैं इस वाली इलेक्ट्रॉनिक 18 की जगह मैं आर्गॉन भी लिख सकता हूँ, क्योंकि आर्गॉन की कॉन्फ़िगरेशन सेम 18 है, इसी तरह की है। तो इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। अब क्या बच गया हमारे पास? बच गया 4s एंड 3d। तो आपके पास 18 है, 18 के बाद कितने और आने चाहिए इसमें? यानी 18 के बाद 9 और आने चाहिए। तो 9 को कैसे फिल होना चाहिए हमारे पास? जैसे ये मेंशन है इस तरह, देखिए 3p के बाद क्या? ये 3p तक तो हो गया था, 3p के बाद क्या आना चाहिए? 4s आना चाहिए, 4s के बाद क्या आना चाहिए? 3d आना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं, यानी अगर 4s पहले हो तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आए, 18 और 2 20, और यहाँ d में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 9 इलेक्ट्रॉन आए, यानी इस तरह से 9 इलेक्ट्रॉन आ जाए। लेकिन होता क्या है? एक्सेप्शन क्या है? n प्लस एन रूल यहाँ नहीं लगता।
यहाँ फिर क्या होता है, डी में डी पहले फिल होगा, डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जबकि एस में 1 इलेक्ट्रॉन आता है। एस में कितना इलेक्ट्रॉन आता है, एक ही इलेक्ट्रॉन आता है। ये क्या है, कॉपर की एक्सेप्शन है। इसी तरह फिर क्या है, कॉपर के पास जिंक है, जिंक में पहले 4s फिल होगा, फिर 3d फिल होगा। इसके बाद आपके पास जो है D5, D4 कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती, D5 होती है। यानी अगर D4 बन रहा है, इन केस ऑफ D4, यानी अगर मैं बनाना चाहूँ 18 के बाद 18 के बाद 2, 18 और 2 20, 20 के बाद आपके पास आना चाहिए 24। तो 24 पे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। तो ये जो क्रोमियम है, हम इसका एटॉमिक नंबर में एक दफा आपको लिख देता हूँ। तो क्रोमियम का केस हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम देख लेते हैं। क्रोमियम है आपके पास, क्रोमियम Cr, इसमें होते हैं 24 इलेक्ट्रॉन। तो उसी तरह मैं मेंशन कर देता हूँ आर्गोन को, आर्गोन के 18 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आपके पास आ गया 4s एंड द 3d। तो 4s एंड 3d में क्या है, अब होना तो क्या चाहिए कि 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, ठीक है, 24 है ना, तो 20 हो गए, 20 और 4 24, इस तरह से हो। लेकिन ऐसे नहीं होता। फिर क्या होता है, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन आता है, d में 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं। यानी ऐसा लगता है कि आपके पास क्या है, डी जो है वो पहले फिल हुआ है और जो एस है वो आपका बाद में फिल हुआ है। कॉमनली ऐसा नजर आता है कि जैसे यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन हाफ हो गया, हाफ फिल हो गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन एस में आ गया। तो कहने का मकसद क्या है कि ये क्या है, n+l रूल की क्या है, ये एक्सेप्शंस हैं, जिसमें डी जो है वो पहले फिल हो जाता है 3d और 4s। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 3d और 4s आपके पास 3d है, 4s है। अगर ये इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर है E, तो इस लिहाज से जो 4s है उसके बाद 3d है, तो इसमें बहुत माइनर सा फर्क है 3d एंड 4s की एनर्जी में। तो अक्सर ट्रांजिशन मेटल के केस में ऐसा होता है कि 4s फिल होने की बजाय 3d पहले फिल होता है और 4s बाद में फिल होता है। खैर, आज का ये लेक्चर था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। इसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन को देखा, उसके बाद हमने n+l रूल को समझा, शेल को समझा, सब शेल को समझा, और ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है। उसके बाद फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो एक स्केच है हमने उसको समझा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लेक्चर जो डिस्कस करेंगे वो इंशाल्लाह थोड़ा सा एक्सप्लेन है, तो आपने इसकी थोड़ी सी तैयारी कर लेनी है। पहले आप ऑफ बाउ प्रिंसिपल को आप समझ लें, इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझ लें। जो मैंने बातों के लेक्चर डन कर दिए हैं, आप पहले वो लेक्चर लें, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी।